प्रिय विद्यार्थियों, एमए प्रीवियस के सभी नियमित विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको ऑनलाइन अध्ययन के संदर्भ में अध्यापन किया जाना है। क्योंकि कोरोना महामारी के रूप में पूरे विश्व में विद्यमान में और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अतः हम एमए प्रीवियस के पेपर 3 कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के तत्व विषय पर अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन आप सब जानते हैं कि लोक नीति को क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। जिस प्रकार वुड्रो विल्सन कहते हैं कि कानून का क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है। इस आधार पर जो भी प्रशासनिक कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं वो लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन विभिन्न देशों में, विश्व के विभिन्न देशों में कार्यरत विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक संस्थाओं के कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और इस आधार पर यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि किस देश में इतनी अच्छी प्रशासकीय व्यवस्थाएं हैं और किस राष्ट्र में प्रशासकीय व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है और उन कारणों को दूर करके कैसे विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आया जा सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, विश्व में 3 प्रकार के प्रशासकीय व्यवस्थाएं या शासन व्यवस्थाएं या राष्ट्र पाए जाते हैं। पहले वो जो विकसित राष्ट्र है, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, रूस, चीन इत्यादि। सेकंड कैटेगरी में वो राष्ट्र आते हैं जो विकासशील राष्ट्र माने जाते हैं, जिससे भारत, ब्राजील, पाकिस्तान, अन्य देश और कुछ अल्प विकसित देश हैं जैसे युगांडा, साउथ अफ्रीका के कई राज्य, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसे कंट्रीज जहां पर साक्षरता, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बड़ी ही दयनीय स्थिति में होती है। इस प्रकार है, इसलिए लोक प्रशासन में ये पेपर आपसे संबंधित है। तुलनात्मक लोक प्रशासन, इसका सीधा सा मीनिंग है कि हम विभिन्न प्रशासनों का तुलनात्मक अध्ययन करके ये पता लगाया जाए कि किस राष्ट्र को क्यों विकसित है और कोई राष्ट्र अल्प विकसित या विकासशील क्यों है, और अगर वो अल्प विकसित है तो कैसे उसको विकासशील राष्ट्र बनाया जा सकता है। इस आधार पर तुलनात्मक लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। प्रोफेसर डिमॉक ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में लिखा है कि लोक प्रशासन के कार्य दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। अतः तुलनात्मक लोक प्रशासन एक गत्यात्मक शक्ति है जो निरंतर
लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास करता है। इसे परिवर्तन का यंत्र भी माना जाता है कि समाज की जो स्थितियां हैं उसमें सुधार करके विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में लाया जा सके। तुलनात्मक लोक प्रशासन का आरंभ अधिक पुराना नहीं है, किंतु यह पूर्णतः नया भी नहीं है। इसके प्रारंभिक विद्वान, जैसा कि आप सब जानते हैं, 1987 में वुड्रो विल्सन, जो इसके लोक प्रशासन के जन्मदाता माना जाते हैं, उन्होंने यूरोपीय अनुभव पर बल दिया, क्योंकि यूरोप के अधिकांश राष्ट्र विकासशील राष्ट्र कहलाते थे और एशिया के अधिकांश राष्ट्र अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्र कहलाते थे। तो उन्होंने इस अध्ययन पर बल दिया गया कि तुलनात्मक अध्ययन करके इन राष्ट्रों को भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाया जा सके। क्योंकि राष्ट्रीय सीमाओं में आबद्ध इस दृष्टिकोण ने बौद्धिक अव्यवस्था और अराजकता को जन्म दिया और कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन संकुचित बना रहा। लेकिन अब इसको पूरे वर्ल्ड में हर संस्था के साथ, हर इंस्टीट्यूट, हर गवर्नमेंट के साथ कंपैरेटिव स्टडी करके वहां की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का सामान्य अर्थ है कि विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न राज्यों की राजनीतिक प्रशासनिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। सिंपल सा है कि विभिन्न राष्ट्रों की सांस्कृतिक उपव्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक प्रशासनिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। लोक प्रशासन का अध्ययन क्षैतिज, व्यापक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक हो। इसके लिए यह सर्वथा उपयुक्त है कि विभिन्न समाजों के लोक प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन करके कुछ सामान्य निष्कर्ष प्रतिपादित किए जाएं, जिससे कि अन्य देशों को भी विकसित श्रेणी में लाया जा सके। प्रोफेसर रॉबर्ट जैक्सन ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की 4 मान्यताओं या विशेषताओं का वर्णन किया है। प्रथम है, लोक प्रशासन का विज्ञान प्राप्ति योग्य अवश्य है। सेकंड, लोक प्रशासन के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्रशासकीय पद्धतियों का संकर राष्ट्रीय एवं संकर सांस्कृतिक संदर्भ में अनुसंधान किया जाना चाहिए। संकर अनुसंधान मतलब विभिन्न राष्ट्रों की विभिन्न व्यवस्थाओं के बीच में अध्ययन किया जाकर पता लगाया जाए। थर्ड विशेषता बताई उन्होंने, इस प्रकार के अध्ययन से प्राप्त अनुभव मूलक निष्कर्षों को परिशुद्ध व्यवस्थित तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से परिलक्षित किया जाए। और चौथी विशेषता या मान्यता बताए कि तुलनात्मक विश्लेषण प्रायोगिकता और सार्वभौमिकता की भिन्न भिन्न मात्रा के लिए सामान्यकरण की विभिन्न स्तरों पर परिकल्पनाओं का निर्माण एवं सिद्धांतों का स्वीकृत किया जा सके। चौथी विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है कि तुलनात्मक अध्ययन किया जाकर उसका विश्लेषण किया जाए, उसका विभिन्न राष्ट्रों में विभिन्न व्यक्तियों पर उसका प्रयोग किया जाए और ये पता लगाने का प्रयास किया जाए कि वो सार्वभौमिक है या नहीं। सार्वभौमिक से मतलब है पूरे विश्व में या अधिकांश देशों में उस व्यवस्था को लागू किया जाता है या नहीं, और इनकी मात्रा क्या है और इसके सामान्यीकरण निष्कर्ष क्या है, उनकी परिकल्पना हाइपोथेसिस बनाई जाए।
और सिद्धांतों का, थ्योरी का, नियमों का निर्माण करके तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। इसी संदर्भ में प्रोफेसर रॉबर्ट डहाल ने सिद्धांत निर्माण के प्रश्न का विश्वासपूर्ण उत्तर देना कठिन बताया है, क्योंकि लोक प्रशासन मानव कल्याण से, मानव से जुड़ा हुआ है। अतः उसकी भावनाएं, उसकी मान्यताएं परिवर्तनशील है, और इस कारण से तुलनात्मक लोक प्रशासन दल के अनुसार एक तुलनात्मक प्रशासनिक दल ग्रुप बनाया गया, जो विभिन्न राष्ट्रों पर तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए बनाया गया। उसने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा निम्न रूप में की है। आप चाहें तो लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय विन्यासों में प्रयुक्त हुए लोक प्रशासन के सिद्धांत और तथ्यात्मक सामग्री जिसके द्वारा इसका विस्तार और परीक्षण किया जा सके। अर्थात स्पष्ट है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन विभिन्न सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय विन्यासों में वहां जो प्रशासन कार्य कर रहा है उसके सिद्धांत और तथ्यात्मक सामग्री का विस्तार और उसका परीक्षण किया जाए, जिससे कि यह पता लगाने का प्रयास किया जाए कि वो राष्ट्र अल्प विकसित क्यों है, और अल्प विकसित है तो उन कारणों का पता लगाया जाए जिसके कारण वो अल्प विकसित हैं, और उन्हें दूर करके उन राष्ट्रों में भी विकसित राष्ट्र बनाया जाए। ये टॉपिक हमने पढ़ा तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र। थैंक यू।